हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुलूक लर्निंग पॉइंट। स्टूडेंट्स बात करेंगे सीडीपी के अंदर का तो लेसन 5 ने पिछले वीडियो में हमने शैशवावस्था की बात की है। आज के वीडियो में बाल्यावस्था में विकास की बात करेंगे, डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड। तो देखेंगे इसमें क्या क्या खास बातें होती हैं और किस अवस्था में, बाल्यावस्था की अवस्था में कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए समझते हैं, जो कि एग्जाम्स में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो बाल्यावस्था जो होती है वो 6 से 12 वर्ष मानी जाती है और बाल्यावस्था को 2 वर्गों में बांटा गया है। तो पहला है 6 से 9 वर्ष, जो कि पूरे बाल्यावस्था के नाम से जाना जाता है, और दूसरा है 9 से 12 वर्ष, जो कि उत्तर बाल्यावस्था के नाम से जाना जाता है। शिक्षा शास्त्रियों ने इसे विभाजित किया है। और पहला है 6 से 9 वर्ष, जो पूरे बाल्यावस्था। तो इसमें जो शारीरिक विकास की गति होती है वो तेज होती है, और जो दूसरा होता है 9 से 12 वर्ष, उसमें जो शारीरिक विकास की गति होती है तो कुछ मंद पड़ जाती है। तो नेक्स्ट है बाल्यावस्था जन्मोपरांत मानव विकास की दूसरी अवस्था होती है, और इस अवस्था में बालक जो होता है वो व्यक्तिगत तथा सामाजिक व्यवहार करना सीख लेता है। तो जो बाल्यावस्था होती है शैशवावस्था के बाद, तो जन्म के उपरांत शैशवावस्था के बाद, तो इस अवस्था में बालक जो होता है वो समवयस्क के साथ अपने मित्रों के साथ व्यवहार करना सीख लेता है, और तथा या फिर प्रारंभ कर देता है। जो समवयस्क बच्चों के साथ बढ़ती अंतःक्रिया का परिणाम होता है, वो अपने एक दूसरे से बातें शेयर करने लगते हैं। अपने समान अवस्था के बच्चे होते हैं, तथा उसकी जो औपचारिक शिक्षा होती है का प्रारंभ इस अवस्था में प्रारंभ हो जाती है, तथा औपचारिक शिक्षा की प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि इस अवधि में बालक जो प्राथमिक विद्यालय होता है उसमें शिक्षा का प्रारंभ करता है। तो औपचारिक शिक्षा का एक तात्पर्य यह होता है कि बालक का जो स्थायी शिक्षा होता है इस अवस्था में प्रारंभ हो जाता है बाल्यावस्था से। नेक्स्ट है कि इसलिए शिक्षा शास्त्री इसे प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था एलिमेंट्री स्कूल ऑफ एज कहते हैं। तो ये जो विद्यालय शिक्षा होती है वो बाल्यावस्था को शिक्षा शास्त्री मानते हैं। आप यूपी टेट में क्वेश्चन बना हुआ है कि विद्यालय शिक्षा किस एज को मानते हैं, तो ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखेंगे, टॉपिक्स को। नेक्स्ट है बालक में जो स्फूर्ति होती है अधिक होती है इस अवस्था में। इस अवस्था को स्फूर्ति अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में बालक जो खेलना प्रारंभ कर देता है और दौड़ धूप, तो इसलिए इसको स्फूर्ति की अवस्था भी कहा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू कोल ब्रूस के अनुसार कि बाल्यावस्था को संयोगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझेंगे, क्योंकि ये यूपी टेट के अंदर क्वेश्चन बना हुआ है कि किस अवस्था को कोलब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है, या फिर बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किस शिक्षा शास्त्री के अकॉर्डिंग है। तो इस तरह से आप देख लेंगे और नोट्स में इंक्लूड कर लेंगे। और चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट है कि शैशवावस्था के समान बाल्यावस्था में संवेगों की जो तीव्रता होती है, तीव्रता एवं उग्रता नहीं पाई जाती है, बल्कि संवेगों में सामाजिकता का भाव आता है। तो जो शैशवावस्था में उग्र अवस्था होती है संवेगों के प्रति रोना और किसी चीज़ के प्रति खुशी, तो इसमें बाल्यावस्था में इस तरह से नहीं होती है तीव्रता या उग्रता। इसमें एक तरह से सामाजिकता का भाव दिखता है, किसी के प्रति सहानुभूति दिखती है, क्योंकि इसमें जो संवेग होते हैं हंसना, रोना, ये अचानक इसमें थोड़ा कंट्रोलिंग आती है और सामाजिकता का भाव दिखता है। नेक्स्ट है बाल्यावस्था में बालक संवेगों पर नियंत्रण करना प्रारंभ करता है। देखिए यही इम्पॉर्टेंट है कि जो नियंत्रण होता है संवेगों पे वो शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है कि जीन पियाजे ने बौद्धिक विकास की जो अवस्थाएं बताई हैं एक तरह से संवेगों से रिलेटेड, तो 4 अवस्था बताए हैं। संवेदनात्मक कामक अवस्था जो कि 0 से 2 वर्ष, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 4 वर्ष, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 4 से 7 वर्ष, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष मानी गई है। और नेक्स्ट है इसमें नोट पॉइंट कुछ कि बाल्यावस्था में बालक अनेक अभिनय या फिर नाटक में रोल करना प्रारंभ करने लगता है, जैसे कि पोस्टमैन, पुलिसमैन, अध्यापक, वकील, डॉक्टर, नेता, अभिनेता या फिर अभिनेत्री। तो जैसे बालिका है तो अभिनेत्री का प्रारंभ कर देती है अभिनय, स्कूल में, तो घर या फिर घर पे। तो अर्थात उसमें जो सामाजिक चेतना तत्व का प्रारंभ होने लगता है। किसी अभिनय को अगर वो सजीव चित्रण करके दिखाने लगते हैं, बाल्यावस्था से प्रारंभ होने लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाल्यावस्था की विशेषताओं के टॉपिक के साथ। तो अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाके सब्सक्राइब कर लें, ताकि नोटिफिकेशन से आप अपडेट रहे और
आपकी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है आप तक बच्चों तक पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।